हम आपको बहुत स्पष्ट बता देते हैं। पहला, उनके तो उनका राशन पता है। दूसरा, उनके खाते में साल में ज्यादा राशि का ट्रांजेक्शन हुआ है, उस स्थिति में उनका नाम पता है। और वो राशि का ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है ये आप ही बता सकते हैं। हो सकता है कि आपने किसी दूसरे का पैसा अपने खाते में मंगाया और फिर निकाल के दे दिया, ये आपने दे दिया, लेकिन उस स्तर पे आपका वो ट्रांजेक्शन दिखता है कि आपने आपके खाता में साल में 4 लाख 5 लाख रुपया आया गया, तो सामने वाला यही समझता है कि आपको जब 5 लाख रुपया आपके खाते में आ रहा है तो आपको राशन की क्या आवश्यकता है। इसको पहला आपसे आग्रह यही है कि किसी का पैसा अपने खाते में मत मंगाइए, आवश्यकता विधि है। पहला चीज, जिससे दूसरे का जो गलत पैसा है वो आपके खाते में आता है। दूसरा, आपका राशन कार्ड और सरकार की अन्य योजनाओं से आपका नाम बन जा रहा है। और तीसरा, हो सकता है कि वो कुछ और फ्रॉड करके फिर आपको किसी और गलत गतिविधि में शामिल करा दे। तो सबसे पहला चीज, इन 2 चीजों के चलते आप लोग का राशन कार्ड से नाम कटा है। और समस्या क्या है और समाधान क्या है, जान लीजिए। ये जो नाम कटा है, अगर एक कार्ड में 10 आदमी का नाम है, अगर कोई एक आदमी के खाते में इतना पैसा चला जा रहा है तो सबका नाम कट गया। तो मान लीजिए उसमें उसको हटा के बाकी की स्थिति को बना लो, तो आप लोग फिर से उसको ऑनलाइन अप्लाई करा दीजिए। और ऑनलाइन अप्लाई करा के आप लोग अगर यहाँ पे विकास है उसको दे दीजिए, नहीं दे सकते हैं तो मेरे ऑफिस में दे दीजिए, हम उसको परसों करा के एसडीओ साहब के यहाँ भिजवा देंगे। मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है राशन कार्ड में वो है नाम जोड़ने वाला, सबसे ज्यादा समस्या है। यहाँ पर हम लोग जितना लोग हैं, अगर हम हाथ खड़ा कराएंगे तो 80 से 85% लोग के पास राशन कार्ड है, 10-15% के पास नहीं होगा, लेकिन 85% के पास जो राशन कार्ड है उनके घर में 20 आदमी है, नाम 4 ही लोग का चल रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो प्रपत्र ख का है, नाम जोड़ने वाला। तो आप लोग आवेदन भर के दे दीजिए, या अगर आवेदन दिए हैं उसको कार्रवाई नहीं हुआ है तो आवेदन हमको दिलवा दीजिए, हम बात करके एसडीओ साहब कहाँ से उसका करवाएंगे। उसके लिए आप लोग चिंता मत करिए। आपकी समस्या हम लोगों की भी है। आप मेरे पास आए ही क्यों, हम नहीं चाहते हैं कोई आए मेरे पास, आपका काम हो जाएगा तो आप क्यों आइएगा। दूसरी चीज जो है, एक और जो चीज है, मैम का भी उसमें सहयोग लगेगा, नहीं आप लोग का भी डिमांड है। एक आप लोग जो बात कह रहे हैं कि ये एक आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए, देखिए आवासीय कॉलोनी बनाने का तो कोई योजना नहीं है, लेकिन हम लोग सोच से किसी चीज को आवासीय कॉलोनी में बदल सकते हैं। जैसे जो भूमिहीन है, नॉर्मली नाम के स्तर से जब जमीन दिया जाए तो एक जगह पे दिया जाए और हम लोग सबको उनको आवास योजना से जोड़ दें, सड़क से जोड़ दें, उसके चारों तरफ प्लांटेशन करा दें, पानी का व्यवस्था करा दें, बिजली का व्यवस्था करा दें, तो कॉलोनी का रूप ले लेगा। तो आज का आपका धरना भी है, ये भी आपका मांग है, मेरा भी मांग रहेगा कि जो भूमिहीन को दरमियान जमीन दे रही है तो एक जगह दे, ताकि हम लोग वहाँ पे विकास का काम एक जगह करवा पाए कि वो कॉलोनी के रूप में डेवलप हो जाए। हमको लग रहा है कि इस बार नाम करीब 9-10 हजार लोग का आवास में जुड़ा हुआ है, तो मैक्सिमम लोगों को अक्टूबर के बाद सरकार का जैसा निर्देश है कि अक्टूबर के आसपास में ये मिलना शुरू होगा। सबसे पहले SC/ST जो लोग का नाम जुड़ा है उनको सबसे पहले मिल जाएगा, तो अक्टूबर से आवास मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और तब तक मान जमीन भी अभी दे ही रही है बहुत लोगों को, आप लोग भी अपना जो कंसर्न है मैं उनको बता दीजिएगा, मैं अपना बताएंगे ही। और इसके अलावा जो इसमें और मांगे हैं वो नीतिगत हैं, वो इसका निर्णय सरकार के स्तर से किया जाएगा। तो हम आप लोग की मांग DN के माध्यम से भिजवा देंगे सरकार का। हाँ बोलिए। हाँ मैम बात बताएंगे अभी, मैम बता। हाँ जमीन कहाँ घर बनाइएगा ये बताइए, घर कहाँ बने, किसी जमीन पे बनाइएगा, वो आपका होना चाहिए ना। बहुत से लोग नहीं, तो सुन लीजिए, बिहार सरकार में घर बनाना अवैध है बिना उसका प्रचार करते। अगर आप बनाते हैं तो गलत बना रहे हैं।
हाँ, तो है तो हम नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं मेरे बस का नहीं है, ये आपकी बात हम भेज देंगे नीतिगत निर्णय के लिए, लेकिन ये हमको अभी तक ऐसा नहीं आदेश। अगर बिहार सरकार में किसी ने घर बनाया है, ऐसे लोग जैसे मालिकाना में जमीन है, हाँ, मालिक का जमीन, हाँ, तो उसका फिर तो बच्चा मिलता है, उसका बच्चा नहीं मिलता है। कौन सा नाम बचा होता है उसका? नहीं है, देते हैं ना, उसका भी बच्चा मिलता है। मालिक बंदोबस्ती बच्चा DPPS की उसी को बोलते हैं ना। या आप किसी के जमीन में बहुत दिन से रह रहे हैं तो उसका बच्चा मिलता है DPPS की। अभी रघुनाथपुर वाला नहीं इशू है, रघुनाथपुर में लोग रहता है, पता नहीं किसका जमीन है, हमको लग रहा मठ का जमीन है ना, इसीलिए रघुनाथपुर में मामला फंसा हुआ। तो आप जान लीजिए, जमीन का हक आपके पास होना चाहिए। आप अगर हक में नहीं है और सरकारी जमीन आप बना लिए, सुन लीजिए, और कल गए वहां कंस्ट्रक्शन कराना हुआ, मैडम जाके तोड़वा दी, तो आप फिर कार्रवाई होगा और आपके भी होगा कि हम कैसे देते। इसका मालिक तो नहीं है, इसका मैम मालिक नहीं है मैम, हम लोग कस्टडियन है, यही आप लोग भ्रम होता है। हम लोग मालिक नहीं है भाई, हम लोग कस्टडियन है। यहाँ है तो हम देख रेख कर रहे हैं, आप यहाँ आ जाइएगा तो आप देख रेख करिएगा। तो इसलिए प्लीज मत बनाइएगा, बनाने से पहले कम से कम वो मैम को आवेदन दे दीजिए कि मैम वो आपके नाम से पर्चा कर दे। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आपको आवास मिल रहा है और आप किसी जमीन पर रह रहे हैं, तो मैम को आवेदन दे दीजिए कि मैम हम यहाँ रह रहे हैं, मेरा कुछ है नहीं, पर्चा कर दीजिए। होना चाहिए ना कोई इसका। तो हम सोल्यूशन बता ही रहे हैं, कभी भी घर बनाना हो तो दे दीजिए। मैम को जब आप रह रहे हैं वहाँ आपके पास कुछ नहीं है और प्रावधान है देने का, तो मैम वही दे दीजिए, लो कोई समस्या नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे बसवर में करीब 400 आदमी बिहार सरकार में बसे हुए, सबका कॉलोनी मिल चुका है, पक्का में पर्चे नहीं मिले हैं। उन सबका क्या अप्लाई दिया गया है, अप्लाई खुद दिया गया है, व्यक्तिगत दिया गया है, सामूहिक दिया गया है, दिया गया है। तो बाकी और जो जमीन से जुड़ा मुद्दा है, नाम को दे रहे हैं, नाम ज्यादा जमीन को बताएंगे। आज के मतलब 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में मैं भी देख रही हूँ, कल से आप लोग डटे हुए हैं और आज मांग पत्र के रूप में भी आप लोगों का मेमोरेंडम मुझे मिला हुआ है। इसमें विशेष रूप से हम देख रहे हैं ये चीज़ आप लोग का जमीनी मामला ही ज़्यादा है, जो 5 जिसमें जमीन भूमिहीनों के लिए मांग की जा रही है। इसमें एक चीज़ ये कहना है कि आप लोग इसे जो व्यक्ति भूमिहीन है उनके नाम वाइज लिस्ट जरूर उपलब्ध कराइए, ताकि हम लोग उनका सर्वे जरूर कर सकें। अगर इकट्ठे देते हैं तो स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कौन किसका है, तो फिर वो ये चीज़ें रह जाती हैं। तो एक सूची बना करके दे दीजिए, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, हम लोग सर्वे भी करा रहे हैं। और एक चीज़ ये भी देखा जाता है कि काफ़ी दिनों से आप लोग वो अतिक्रमण रहता है। दूसरी ये चीज़ रहती है, सरकार का अभी फोकस रहता है कि जल जीवन हरियाली के माध्यम से जो आहत पाइन है उसको कम से कम जल संकट के देखते हुए उसको खाली कराना अनिवार्य है, और बहुत सारे लोग वहीं बसे हुए हैं। तो इस चीज़ों के लिए हम लोग भी बाध्य हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग का प्रयास रहता है अतिक्रमण उसी स्थिति में खाली करें जब तक आप लोग को शिफ्ट नहीं कर ले, अदरवाइज हम लोग करते नहीं हैं। हमारा प्रयास रहता है आपको कहीं ना कहीं पहले शिफ्ट कर ले, फिर उसके बाद ही हम लोग हटाएं। तो आग्रह रहेगा कि एक आप लोग ये सूची बना के सूचीबद्ध कर दे। जैसे कुछ लोगों को हमने पहले पर्चा भी दिया हुआ है, अब तो वो ऑनलाइन सर्वे हो गया है। सरकार हमारी सारी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी है। अभियान बसेरा तो पहले ऑफलाइन चलता था, तो कभी भी आपका आवेदन प्राप्त होता था, हम लोग सर्वे करके उसको बढ़ा देते थे और बीच में अप्रूवल भी हो जाता था। इसमें थोड़ी समय लगती है क्योंकि ये प्रक्रिया 2 से 3 दिन में होती नहीं है। उसका बकायदे हम लोग सर्वे करते हैं, फिर जगह चिन्हित करने में दिक्कत होती है क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से जमीन की बढ़ोतरी हो नहीं रही है। तो हम लोग को जगह खोजना और फिर प्रॉपर जगह भी खोजना, जैसे गुरु साहब ने भी बताया है कि अगर कुछ ऐसा जगह मिलता है जिसमें हम लोग आपको कॉलोनी टाइप विकसित कर सके, 20-25 लोगों को एक बार क्लस्टर के रूप में भी रख सके, जो एक देखने में भी और सुसज्जित गाँव भी नजर आए, तो ऐसी स्थिति वाली जमीन हम लोग खोजने का प्रयास करेंगे ताकि बहुत लोगों को एक साथ शिफ्ट कर सकें। और यहाँ तक मेरा कहना है कि अभी फिलहाल हम लोग अभियान बसेरा 2 में 40-50 लोगों को दे भी हैं, हमारे कर्मचारी जा भी रहे हैं।
बगीर में भी गए हुए हैं, भागवर में भी गए हुए हैं, रघुनाथपुर में, नीमच में, कई जगह लोग हमारे गए हुए हैं। तो कम से कम उनको जो पर्चा मिल गया हुआ है या उनका सर्वे हो गया है, हम लोग आज या कल में उनको पर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उस माध्यम से वो आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रेस्ट रह गया है उनके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी मैंने देखा भी है, मेरे ऑफिस में भी 20-25 महिलाएं रघुनाथपुर की आई हुई हैं जो सिंचाई वाली जमीन पे बसी हुई हैं। वहाँ पे कुछ लोगों को हमने 2 साल पहले सर्वे किया था और उनको जमीन भी अलॉट 2 साल बाद कर दिया, क्योंकि अभी लिखित कार्रवाई होती है, ऊपर तक जाता है, कई तरह की समस्याएं लगती है, फिर सुधार करते हैं, फिर हम लोग देते हैं उनको। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा हमारे लिए भी क्रिटिकल हो जाता है। समय क्रिटिकल तो नहीं होता, लेकिन टाइम टेकिंग हो जाता है, समय लग जाता है, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि जो सक्षम व्यक्ति है, सच में भूमि हुई है, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग पहले जमीन दे सके, ताकि आप लोगों का जो ये मांग है वो पूरा भी हो जाए और आपकी आगे इससे जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि वाला मिले या फिर आवास मिले या फिर किसी भी चीज की सुविधा मिले, वो आराम से आपको उस चीज से संबंधित जो भी योजनाएं हो या फिर लाभ हो सरकार की, वो जरूर मिल सके। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके इस डिमांड को जरूर पूरा करें जहाँ तक हो सकता है। और बाकी आपका और भी जो समस्या है वो बता सकते हैं। वैसे मैंने इसमें लिखा जो था उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। और बाकी अगर आपका प्रश्न रहेगा, जोगिया का जो पर्चा वर्चा मिल गया है, लेकिन यहाँ पर दखल कब्जा नहीं हो रहा है। वो आवेदन भी दिए लोग हैं अच्छा। माफी के लिए, माफी के लिए माफी करा करके हमारा जमीन निकाला जाए। नहीं, उनको कल भेज दीजिए। वैसे माफी के लिए हमारा अमीन गया होगा स्टार्टिंग में, उनकी जमीन माफी की हो सकता है। माफी ऐसी चीज है, हम लोग सीमांकन कर भी देते हैं तो वो स्पष्ट उनको होता नहीं है, या फिर वो स्पष्ट पिलर वगैरह भी नहीं लगा पाते। लेकिन हमारा सहयोग करेगा। अगर हम लोग उनको जमीन देंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ फोर्स डिप्यूट करके या फिर जैसे भी होता है। एक महिला गाय घाट की भी आई हुई थी, उसको पानी टंकी बनाने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी हमने प्रयास किया और उसका पानी टंकी बन गया। थोड़ा समय लगे, 2-3 नोटिस हमने किया, फिर वहाँ दिक्कत आ रही थी, फिर हमने उनका बना दिया हुआ। अगर ऐसी समस्याएं होती हैं तो आप बताइए ताकि हम लोग उसको जोगिया पंचायत में भी मैम साहब कुछ लोगों को पर्चा मिला आज से 30 वर्ष पहले का। अच्छा सागर पोखरे पर। अच्छा। और आज तक उनका नापी करके ना निकाला गया ना उनको बंदोबस्ती दिया। पर्चा मिला केवल इसके बाद डिजिटल भी हो गया है, शायद दिखा रहा है, फिर भी मैंने नहीं मिल रहा है। तो क्या कहा जाए, आप दिलवा दीजिए। खाली है वो जमीन, खाली है ना। बिहार सरकार खाली जगह पोखरे का पिंड है, पर हम लोग पोखरे का पिंड है, साइड में कुछ चट्टी जैसे। इसलिए पहले तो अलॉट हुआ है ना सर, पोखरे के किनारे मिला था। पोखरा के दूसरे साइड मिला होगा। पोखरे के दूसरे साइड हमको बता दिया। तो वहाँ खाली है ना। जी जी जी। मतलब जा रहे हैं कब्जा में तो कोई दिक्कत कोई हम परेशानी लोग का ये समझ में कि किनको कहाँ कहाँ पर नापी करवा के वहाँ पे कागजात पहले दे दीजिए। कौन सा ये मिला हुआ है, उनको क्या कहते हैं, पर्चा जो मिला हुआ है, पर्चा तो- हम लोग जरा वेरीफाई करते। और आपको मैंने बताया है जल संकट की समस्या को देखते हुए सारे क्या कहते हैं जल जी, यही है। करवाने का ऑर्डर आया है, ठीक है, ताकि हमारे भविष्य सुरक्षित रह सके, हमारे जनरेशन जो है आगे के वो सुरक्षित रहे। तो ऐसी स्थिति में हम प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ उसका रास्ता होगा जरूर हम लोग निकालेंगे। और अगर जो भी उसमें विधि सम्मत बनेगा हम लोग कार्रवाई करेंगे, ठीक है। मैम साहब कागजात तो आपको हम लोग दिखाए थे, एक बार दिखाए थे कागजात। पर्चा जो मिला हुआ है वही जरा हम वेरीफाई कर ले। आप कह रहे हैं ना बल्क में है, वहाँ 4-5 लोगों का है, तो 4-5 लोगों का ला के दीजिए, हम लोग देख लेते हैं क्या कर सकते हैं उसमें। यही सुना। और एक राशि वाला सर बात था आपसे कि जो मुआवजा मतलब जो हत्या हुआ था तुषार साथी का, उनका मुआवजा भी उनकी वाईफाई भी पैसा है, हम दिए 20 वो मिल रुपए गया है, मतलब जो कल्याण पदाधिकारी के माध्यम से अभी नहीं मिला, एक महीना भी नहीं मिला। नहीं मिला, लेकिन आप पहचान भी ठीक है, हम तो पहचान ही रहे हैं। यही तो पैसा कल्याण पदाधिकारी आज भर में जाइए, बात करें।